बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। फ़िगर्स ऑफ स्पीच पर पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। आज से फिर दोबारा इनकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर एज़ वेल एज़ उर्दू लिटरेचर को समझने के लिए इन फ़िगर्स ऑफ स्पीच का जानना और इनके मुतालिक कंप्लीट अवेयरनेस हासिल करना निहायत ही ज़रूरी है। These are very interesting and helpful to comprehend English literature। हम एवरीडे लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में knowingly और unknowingly इनका यूज़ करते हैं। ये हमारे टेक्स्ट को 4 चांद लगा देती हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव, इफ़ेक्टिव और इंस्पायरिंग हमारे टेक्स्ट को बना देती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम फिगर्स ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज़ रियली अ स्पेशल काइंड ऑफ मेटाफर। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच inanimate objects and abstract ideas or qualities are spoken of as if they were persons or human beings। Personification मेटाफर की एक स्पेशल काइंड है। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें बेजान चीज़ों और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और क्वालिटीज़ उनके बारे में इस तरह बात की जाती है as if they were persons or human beings, जैसे वो कोई अशख़ास हों या जानदार चीज़ें हों। यानी पर्सोनिफिकेशन में बेजान चीज़ों, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या क्वालिटीज़ के बारे में इस तरह हम डिस्कस करते हैं, इस तरह हम बहस करते हैं, इस तरह उनके बारे में बात करते हैं जैसे वो कोई बनीनो इंसान हों या अशख़ास हों। The world of nature is an inexhaustible storehouse of figures of speech। जो वर्ल्ड ऑफ नेचर है ये फिगर्स ऑफ स्पीच का एक ना ख़त्म होने वाला अनलिमिटेड स्टोर हाउस है। पोएट्स एंड राइटर्स हैव ऑलवेज ड्रॉन फ्रीली फ्रॉम दिस स्टोर हाउस। जितने भी ये शायर हैं या अदीब हैं, राइटर्स हैं, वो इस स्टोर हाउस से ये बहुत आज़ादी के साथ फ्रीली इन फिगर्स ऑफ स्पीच को वो लेते हैं। फिगर्स हैव बीन यूज्ड बाय पोएट्स टू डेकोरेट देयर लैंग्वेज एंड टू मेक इट मोर विविड, इफेक्टिव एंड क्लियर। यानी शायर और अदीब अपनी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करने के लिए और इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव, विविड, वाज़े एंड क्लियर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पर्सोनिफिकेशन की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। Opportunity knocks at the door but once। Opportunity knocks at the door but once। अब इस एग्जाम्पल में अपॉर्चुनिटी को हमने ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे कोई ये लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ हो, कि अपॉर्चुनिटी जो है ये दरवाज़े पर दस्तक देती है। जैसे इंसान दरवाज़े पर दस्तक देता है, ऐसे ही हमने इस एग्जाम्पल में अपॉर्चुनिटी को एज आ ह्यूमन बींग्स, एज अ पर्सन के तौर पर इस्तेमाल किया है। द फॉलिंग स्नोफ्लेक्स आर डांसर्स। जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो क्या हैं? आर डांसर्स हैं। द ओशन डांस्ड इन द मूनलाइट। जो समंदर है वो चांद की रोशनी में डांस करता था। द सन किस्ड माई चीक्स व्हेन आई वेंट आउटसाइड। यानी सूरज ने मेरे रुखसारों को किस किया जब मैं बाहर गया। तो यहाँ पे सन को भी हमने एज अ ह्यूमन बींग्स के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है? जिसमें हम बेजान चीज़ों को हम जानदार चीज़ों की तरह पेश करते हैं। नंबर 5 पे एग्जांपल है, द विंड इज़ विस्परिंग आउटसाइड। विंड कहते हैं ये जो तेज़ हवा चलती है, तो कहता है कि द विंड इज़ विस्परिंग आउटसाइड। जो विंड है ये बाहर सरगोशी कर रही है। तो जैसे इंसान सरगोशियाँ करते हैं, इस तरह विंड को भी हमने एज आ ह्यूमन बीइंग इस एग्जांपल में
पेश किया है। दोज विंडोज आर वॉचिंग अस, ये खिड़कियां हमें देख रही हैं। दोज विंडोज आर वॉचिंग अस, यानी वो खिड़कियां हमें देख रही हैं। यहाँ विंडोज़ को हमने ह्यूमन बीइंग्स की तरह, जैसे इंसान देखते हैं ऐसे ही हमने विंडोज़ को भी ऐसे ही बताया कि वो खिड़कियां हमें देखती हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। अब दीवारें भी क्या है, उर्दू में हम क्या कहते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। तो दीवारों को हमने जस्ट ह्यूमन बीइंग्स की तरह पेश किया, जैसे इंसानों के कान होते हैं, तो इस तरह हम उर्दू में कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। माई कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड, मेरा कंप्यूटर बहुत मेहनत करता है। तो जैसे इंसान मेहनत करते हैं ऐसे ही कंप्यूटर के बारे में भी मिसाल दी गई है कि माई कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड। आई लाइक ऑरेंजेस, मैं ऑरेंजेस पसंद करता हूँ, बट दे डोंट लाइक मी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे भी देखिए ऑरेंज को जैसे इंसान एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते, इस तरह ऑरेंजेस को भी कहा गया है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। द सनफ्लावर्स हंग देयर हेड्स, सूरजमुखी के फूलों ने अपने सर लटकाए या झुकाए। अब देखें यहाँ सूरजमुखी के फूलों को भी हमने ह्यूमन बीइंग्स की तरह, जैसे इंसान अपने सर लटकाते हैं, ऐसे हमने सनफ्लावर्स के बारे में बात की है। द स्कूल बेल कॉल्ड अस फ्रॉम आउटसाइड, स्कूल की घंटी ने हमें बाहर से बुलाया, यानी हम बाहर थे तो स्कूल की बेल बजी तो उसने यूं में मैसेज दिया कि अब स्कूल के अंदर आ जाओ, अपनी क्लासरूम में आ जाओ। तो स्कूल जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे स्कूल बेल को एज ए ह्यूमन बीइंग पेश किया है कि जैसे इंसान एक दूसरे को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, ऐसे ही स्कूल बेल ने हमें बुलाया। दिस एडवर्टीजमेंट स्पीक्स टू मी, ये इश्तहार मेरे साथ बातें करता है। माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग, तो अलार्म का बजना भी ऐसे जैसे इंसान एक दूसरे पर चीखते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तो यहाँ पे अलार्म को भी कहा गया है कि येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग, यानी जब अलार्म लगता है वो बोलता है, उसकी आवाज़ आती है, उसकी कोई वो बेल लगाई होती है, साउंड लगाई होती है, ट्यून लगाई होती है, तो वो उसका बजना क्या कहा गया है कि येल्ड एट मी, मुझ पर चिल्लाया, दिस मॉर्निंग यानी इस सुबह, यानी जब सुबह बेदार होते हैं तो अलार्म की बेल बजती है। द संडर ग्रम्बल्ड लाइक एन ओल्ड मैन, जो तूफान है वो भी बूढ़े आदमी की तरह उसने शिकायत की। ग्रम्बल्ड कहते हैं कंप्लेंट करना, शिकायत करना, यानी कि वो बादल के गरजने को भी ये कहा गया ग्रम्बल्ड लाइक एन ओल्ड मैन। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं कि बेजान चीज़ों को हम जानदार चीज़ों की तरह पेश करते हैं। एपोस्ट्रॉफी, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच abstract ideas or inanimate objects are addressed as if they were alive। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या करते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या बेजान अशिया हैं, उनको हम ऐसे खिताब करते हैं, ऐसे कॉल करते हैं जैसे वो जानदार हों, एज इफ दे वर अलाइव, जैसे वो जानदार हों। द वर्ड लिटरली मीन्स अ टर्निंग साइड, फॉर इन दिस फिगर अ राइटर टर्न अ साइड, यानी कि इसको टर्निंग साइड कहते हैं। लिटरली जो मीन्स है इसका एपोस्ट्रॉफी का टर्निंग अ साइड यानी मुड़ जाना। तो इस फिगर ऑफ स्पीच में राइटर जो ना वो एक तरफ मुड़ता है, टर्न अ साइड टू एड्रेस अ पर्सन एब्सेंट और डेड, एक शख्स के खिताब करने के लिए जैसे वो या वो गैर हाज़िर हो या डेड हो, और एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या कोई बेजान ऑब्जेक्ट हो, चीज़ हो, और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो। यानी इसमें हम बेजान चीज़ों को, एब्सेंट को या डेड पर्सन को हम इस तरह वो एड्रेस करते हैं जैसे वो जानदार हों। इसमें कोई एब्सेंट पर्सन भी हो सकता है, डेड पर्सन भी हो सकता है, बेजान चीज़ भी हो सकती है, या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हो सकता है। तो कैसे हम खिताब करते हैं, ऐसे एड्रेस करते हैं जैसे वो जानदार हो। इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देन कम स्वीट डेथ एंड रिड मी ऑफ दिस ग्रीफ, तो यहाँ पे टेस्ट को, मौत को कहा गया है कि स्वीट डेथ, फिर आओ एंड रिड मी ऑफ दिस ग्रीफ, मुझे इस रंज से निजात दिलाओ।
तो यहाँ पे जो टेस्ट है इसको हमने कैसे कॉल किया, जैसे ये जानदार चीज़ है। वेलकम ओ लाइफ, वेलकम ओ लाइफ। अब यहाँ पे ज़िंदगी को वेलकम किया जा रहा है, जैसे जानदार अशिया को मुखातब किया जाता है या उसको वेलकम किया जाता है। ओ होली नाइट। नंबर 4 पे जो एग्जांपल है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो जैसे किसी जानदार को हम खिताब करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, उसको मुखातिब करते हैं, ऐसे यहाँ पे लिटिल स्टार को कहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नंबर 5 पे एग्जांपल है, ओ रोज हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक। नंबर 6 पे एग्जांपल है, डियर लव प्लीज डोंट शूट मी विद योर क्यूपिड्स बो। यहाँ पे मोहब्बत को भी खिताब किया गया है, उसको एड्रेस किया गया है, जैसे वो कोई लिविंग बीइंग्स हो, लिविंग थिंग हो। डियर लव प्लीज डोंट शूट मी विद योर क्यूपिड्स बो। मुझे अपने क्यूपिड्स बो के साथ मत शूट करो। तो क्यूपिड क्या है? क्यूपिड जो है ये एक एंशिएंट गॉड ऑफ लव है, एंशिएंट गॉड ऑफ लव है, रिप्रेजेंटेड बाय नेकेड बेबी। तो ये नेकेड बेबी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हु हैज़ विंग्स, जिसके विंग्स होते हैं, बाजू होते हैं, पर होते हैं, एंड शूट्स एरोस, और फिर वो एरोस तीर फेंकता है एट पीपल, लोगों पर, टू मेक देम स्टार्ट टू लव ईच अदर, कि उनको कहता है तीर फेंक कर कि आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, प्यार करना शुरू करो। तो यहाँ पे जो लव है उसको भी ऐसे ही हम खिताब करें जैसे वो लिविंग थिंग्स है, लिविंग बीइंग्स है, जैसे कोई जानदार चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफी की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इन द एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।